स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेंस 2023। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 75% मार्क्स की जो क्राइटेरिया थी उस पर बात चल रही थी हाई कोर्ट में, क्योंकि लास्ट ईयर जो आप सभी जानते थे कि कोविड वाली जो टाइम था उसमें बोर्ड ने रिलैक्सेशन दे दिया था और उस समय जेई में भी था। अब वो बच्चे जो इस बार दे रहे हैं जेई के एग्जाम, तो वहां पर एनटीए ने इस बार 75% वाला क्राइटेरिया लगा रखा था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब क्या किया, थोड़ा सा ये केस आपके फेवर में जा रहा है। हालांकि एनटीए ने क्या किया, पीआईएल की चैलेंज को, सो एनटीए टू रिस्पॉन्ड अ पीआईएल चैलेंजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग 75% इन एचएससी। मतलब कोर्ट ये जानना चाहती है कि जेई एग्जाम में 75% क्राइटेरिया की क्यों नीड है, क्योंकि जेई तो अपना एक अलग से एग्जाम ले ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि उस मार्क्स के बेसिस पर वो आपका एडमिशन ले रहा है। So PIL claim करता है that marks scored by student were not a true reflection of their capabilities. Obvious सी बात है ना, कई reasons हो सकते हैं जिसमें एक capable बच्चा 75% ना लेके आए। ये जो क्राइटेरिया है वो तो हमेशा के लिए रिमूव हो जानी चाहिए। Hence, relaxation जो है वो जरूरी है। So NTA has been asked to file the affidavit within a week. एक हफ्ते के भीतर अब आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। सो हाई कोर्ट ने ये कर दिया है कि टू रिस्पॉन्ड टू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच हैज चैलेंज द रिक्वायरमेंट। ये बहुत सही चीज है कि भाई बच्चों को फिर जरूरत क्या है 75% का, अगर वो जेई जैसे टफ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो अगर 75% नहीं आया तो दैट शुड नॉट हैम्पर द एडमिशन। और लास्ट ईयर वाले बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि डिवीजन बेंच जिसके चीफ जस्टिस हैं इन्होंने हियरिंग ली थी, जो कि आपके चाइल्ड एक्टिविस्ट अनुभा सहाय ने केस फाइल किया था। In the hearing, the bench was informed that the criteria had put at disadvantage the student who were assessed based on their performance. ये प्रीवियस ईयर के बच्चों को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हुआ। अब देखो उन्हें पता भी नहीं था, और अब या तो वो इस बार एग्जाम ना दे, जो कि संभव नहीं, एग्जाम तो वो देंगे ही देंगे। तो अब अगर वो 12th में नंबर नहीं लाया 75, तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? कम से कम इस बैच की तो रिलैक्सेशन बनता है। तो एडवोकेट जो एनटीए की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है फॉर द एनटीए सबमिटेड दैट कैंडिडेट्स हैड टू आइदर, अब इन्होंने एक थोड़ा सा ऑप्शन दिया कि या तो 75% बोर्ड में हो या इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव बोर्ड। तो ये भी उतना ही मुश्किल है जितना ही 75% लेके आना है, तो इससे बच्चों का फायदा नहीं होगा। सो एक वीक के बाद देखते हैं क्या होता है। सहाय however submitted that many board had stopped releasing data of top 20 percentile। तो 2019 के बाद बहुत से बोर्ड ने तो ये डेटा डाला ही नहीं है। So she further added that there was a difference in the score of for the percentile between different board। और ये भी है, हर बोर्ड का अपना मार्किंग पैटर्न है ना। तो कट ऑफ जो है वो एक जेई का इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कोई बोर्ड है जो बहुत कम नंबर बांटती है, कोई बोर्ड बहुत ज्यादा बांटती है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो जेई के एडमिशन से तो ये 75% क्राइटेरिया हमेशा के लिए रिमूव हो जानी चाहिए। तो देखते हैं एक वीक के बाद, ये ऐसा लग रहा है, चांसेस बन रहे हैं कि केस जो है वो आपके फेवर में ही जाएगा। और ये इस बार तो एटलीस्ट होगा ही, हमेशा के लिए हटे ना हटे, लेकिन इस बार के बच्चों के लिए ये जरूर होगा। सो आप लोग अपने एग्जाम्स पे फोकस कीजिए। जब भी ये न्यूज आएगी आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। केस चल रहा है, बहुत अच्छे आपके बेनिफिट्स में चल रहा है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।